पाठ 8 लालच का फल। प्राचीन समय की बात है। अपने देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत नेक और दयालु था। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती थी। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी रहे एवं किसी को कष्ट न हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। उसे राज्य की प्रत्येक बात की खबर रहती थी। रात में राजा और मंत्री दोनों वेश बदलकर शहर में घूमते थे। दोनों यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके राज्य के लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। वे दुखी लोगों की सहायता करते थे। इस कारण उस राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम तक न था। एक बार रात को घूमते हुए राजा और मंत्री को एक झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। राजा ने अंदर झांक कर देखा, चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ करा रहा है। उसके सिराने बैठी लड़की आंसू बहा रही थी। राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। उन्हें देखकर लड़की उठकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता हैं। लकड़ी काटकर शहर में बेचते हैं। उसी से हम अपना निर्वाह करते हैं। 4 दिन से ये काम पर नहीं जा पाए हैं। घर में न तो खाने को रोटी है और न इनके इलाज के लिए पैसे। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपए लड़की को दिए और कहा, यह लो बेटी, इनसे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। झोपड़ी से बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी बहुत लोग दुखी हैं। इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने के उपाय करो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात को हम इस गली में फिर निकलेंगे। उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से अंदर गिरा देंगे। इससे इन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों आगे निकल गए। दोनों की यह बात पड़ोस के एक आदमी ने सुन ली। वह बहुत लालची था। मोहरों की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। दिन निकलते ही वह उस बूढ़े के पास पहुंचा और बोला, बाबा, क्या अपना यह घर मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बूढ़ा आश्चर्य से उसे देखने लगा। इस छोटे से टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये? उसे चुप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा 2000 ले लेना। बूढ़े की लड़की होशियार थी। वह समझ गई कि इसमें जरूर कोई बात है। वह बोली, 2000 तो बहुत कम है। आखिर में 5000 पर सौदा पक्का हो गया। उस आदमी ने उन्हें 5000 रुपये देकर उनका घर खरीद लिया। अब वह उत्सुकता से रात की प्रतीक्षा करने लगा। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस सौदे का पता लग चुका था। रात को जब वह राजा के साथ फिर उसी गली से निकला तो राजा ने पूछा, तुम मोहरों की थैली लाए हो? मंत्री ने जोर से उस लालची व्यक्ति को सुनाते हुए राजा से कहा, महाराज, इस बूढ़े को 5000 तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए, जो इसके निर्वाह के लिए काफी हैं। आइए अब आगे चले, शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाए। यह सुनकर उस लालची व्यक्ति ने अपना सिर पटक लिया।